મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે 1952ની ચૂંટણીમાં આંબેડકરની હાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોંગ્રેસની ટીકા કરી। મળતી વિગતો અનુસાર કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર 1952ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકરની હાર સુનિશ્ચિત કરવાનો આરોપ મૂક્યો। તેમણે દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસે મતદારોને 2 મત આપવા માટે ગેરમાર્ગે દોર્યા, જેના પરિણામે અમાન્ય બેલેટ અને આંબેડકરની હાર થઈ। મેઘવાલે આ ઘટનાને આંબેડકરના ઐતિહાસિક વર્તન માટે કોંગ્રેસની ટીકા કરવા અને બંધારણીય અધિકારોના રક્ષણના મહત્વને હાઇલાઇટ કરવા માટે ઉલ્લેખ કર્યો। 52 में पहला चुनाव हुआ, बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, चुनाव हरवा दिया गया। अब आप पूछेंगे हरवा दिया गया? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हरवा दिया गया। जो ये बात करते हैं ना संविधान की, रिजर्वेशन की, बाबा साहब की, मैं थोड़ा इतिहास में आपको जानना चाहता हूँ कि पहले कुछ ऐसे लोकसभा के सीटें होती थी जिसमें एक आदमी को 2 वोट देने का अधिकार था, एक जनरल कास्ट को और एक एससी के कैंडिडेट को। रिजर्वेशन की जो सीटें बाद में सेपरेट हुई, उन्होंने कहा नहीं, रिजर्व सीट पे रिजर्व रहेगा, इसमें कोई जनरल कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। वो 57 के बाद हुआ। 52 और 57 में 2 ऐसे आम चुनाव थे जिसमें कुछ सीटें जो रिजर्व सीटें कहलाती थी उसमें जनरल कैंडिडेट भी खड़ा होता था। तो जो मतदाता था उसको 2 वोट देने का अधिकार था, एक जनरल कैंडिडेट को और एक रिजर्व कैंडिडेट को। तो बॉम्बे में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर खड़े थे 52 में। जो अभी भ्रम फैलाए ना, संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये भ्रम उस समय भी फैलाया गया। बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे, नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए, डांगे जी जनरल कैंडिडेट के नाते खड़े थे, डांगे जी, और बाबा साहब खड़े थे रिजर्व कैंडिडेट के नाते 52 में, नॉर्थ बॉम्बे। अब उन्होंने कहा भाई इसकी क्या स्थिति है बी.आर. अम्बेडकर की यहाँ? तो लोगों ने कहा साहब ये तो चुनाव जीत रहे हैं। बोला कैसे? कि साहब ये जो यहाँ टेक्सटाइल मिलें हैं, इनमें जो ये लेबर है, इनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत काम है, तो ये चुनाव जीत रहे हैं। बोला हरा कैसे सकते हैं? ये चौंकाने वाले तथ्य हैं जी। तो ये 2 वोट का जो एक फॉर्मूला था उसमें एक भ्रम फैलाया। उसमें कुछ पीठासीन अधिकारी भी मिले होंगे, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिले होंगे, षड्यंत्र किया कि जो वोट देना, पहला ही तो वो चुनाव था, और बाबा साहब को वोट देने वाले हो सकता है कितने एजुकेटेड नहीं रहे होंगे। उन्होंने पूछा भाई मैंने हमें तो बाबा साहब को वोट देना। बोला ये दे दो, लेकिन 1 वोट से नहीं जीतेंगे बाबा साहब, 2 वोट देने से जीतेंगे। और ये फील्ड में भी था और ये मीडिया में भी था कि भाई ये सीट पे 2 वोट देने हैं, पर 2 अलग अलग मतपत्रों में देने थे। लेकिन एक ही मतपत्र में जिसको वो बाबा साहब को वोट दे रहा है उसी से ही 1 वोट और दिलवा दिया कि एक और दो, तब जीतेंगे बाबा साहब। तो बाबा साहब लगभग 14,000 समथिंग वोटों से हारे। लेकिन बाबा साहब के वोट जो रिजेक्ट हुए वो कितने थे? 64,333। जो बाबा साहब को वोट पड़े थे उसमें डबल वोट करवा दिया, जिससे वो हार गए। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के चैंपियन को पहला चुनाव कैसे हरवाया? ये कांग्रेस की जो आपकी जो नीति है, रीति है, जो सोशल जस्टिस कैसे चाहते हैं, उसका मैंने एक भूमिका बांधी है।